नमस्कार, मैं औषध मिश्रा। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल राज टीवी। एक नाम हमेशा गूंजता है, नाम केपी। केपी वैसे क्रिकेट जगत में बहुत तहलका मचाया। अब केपी से आप सोचेंगे हम किस केपी की बात करें। बिल्कुल मैं उसी केपी की बात कर रहा हूँ, केबी पीटरसन की, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े से बड़े बॉलर को छक्का छुड़ा दिया। हर तरफ शॉट खेलते हैं। ऐसे ही अब गोवा, जो अपने पार्टी बीच के लिए जाना जाता है, वहाँ भी एक केपी हैं। वो केपी अब गोवा को संकल्प लिए हैं कि गोवा को दुनिया के एक मैप पे, ग्लोब पे स्पोर्ट्स हब बनाना है, और इस रास्ते पे निकल चुके हैं। और उन्होंने कमाल का एक स्टेडियम बनाया है, और एक नई लीग होने जा रही है, और WPL की टीम उनके ग्राउंड पे आ रही है। तो चलिए बिना वक्त गवाए उन्हीं से बात करते हैं। केपी यानी कमला प्रसाद जी, आपका राष्ट्रीय बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या विजन रहा, क्योंकि जो चीज़ें बाकी लोगों को करनी चाहिए थी, जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, आपने वो विज़न देखा कि गोवा टूरिज़्म हब में हम और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन साथ में स्पोर्ट्स हब हम बनाना चाहते हैं। जैसे आपने टी शर्ट भी पहना है, 1919 स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम, कमाल के स्टेडियम। इसके पीछे का विज़न क्या है आपका? कैसे है, बचपन से ही क्रिकेट मेरा पैशन था। जब देखा बच्चे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्रिकेट में, तो प्रैक्टिस के लिए एक ग्राउंड बनाया जाए उनके लिए। वो ग्राउंड बनते बनते स्टेडियम में तब्दील हो गया। तो आपने देखा ही होगा, रिसेंटली सूर्य कुमार यादव ने और CM ने उसे इनॉग्रेट किया था। तो वो एक अलग लेवल पे जा रहा है। बोलते हैं ना, जब आप कोई भी चीज़ दिल से और पैशन से करो तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होता है। तो वो होते जा रहा है। अब दिल्ली कैपिटल जो वुमेंस की WPL टीम है, उन्होंने 10 दिन के लिए बुक किया है। वो प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। फिर जनवरी एंड में वर्ल्ड मैं उस पे आऊँगा, क्योंकि मैं आपको आज जाने देना नहीं चाहता। आपसे सब बातें टोटली WPL की दिल्ली कैपिटल्स आई, बहुत बड़ी बात है। एक स्पोर्ट्स के लिहाज से दुनिया की नज़र पड़ेगी। दूसरा, गोवा को उनके होटल, रहने घूमने से टूरिज़्म को भी बढ़ावा देंगे, और एक करोड़ों में मुनाफा होगा गोवा के टूरिज़्म को, गवर्नमेंट को। इस लिहाज से भी देखा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से पूरा ओवरऑल देखते हैं टूरिज़्म को जोड़ते हुए? डेफिनेटली, जैसे हम गोवा को एक टूरिज़्म के स्टेट से देखते हैं, ये स्टेडियम टूरिज़्म को बहुत बूस्ट करेगा। आई वांट टू ब्रिंग स्पोर्ट्स टूरिज़्म इन गोवा। जैसे कोविड के बाद हमने देखा है, लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, और स्पोर्ट्स के प्रति भी सबका रुझान बढ़ रहा है। सब पेरेंट्स चाहते हैं मेरे बच्चे कोई ना कोई स्पोर्ट्स में एक्सेल करें। आज IPL इतना बड़ा वो हो गया है इवेंट, वर्ल्ड मैप, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ी लीग ऑलमोस्ट होने जा रही है। सो क्रिकेट आज एक स्पोर्ट्स नहीं रह गया है। क्रिकेट हैज़ बिकम ए इवेंट, जहाँ पे बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। बिजनेस भी ग्रेट हो रहा है, प्लेयर को एक उनका फ्यूचर भी उनके लगता है कि सुरक्षित है, जो पहले नहीं था। डेफिनेटली, पहले क्या होता था, सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेल के प्लेयर खो जाते थे, मतलब फ्यूचर में स्ट्रगल करते थे, क्योंकि उतना पैसा मिलता नहीं था। IPL के आने से आज क्रिकेटरों को एक बेस मिला है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, एक नाम मिला है। सो मैं तो धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये IPL लाया है। एक स्पोर्ट्समैन की जो कहानी होती है, क्योंकि वो पढ़ाई में तो अच्छे होते नहीं हैं, पूरा अपना समय खेल में ही बिताते हैं, क्रिकेट प्रैक्टिस में ही। अगर वो सक्सेसफुल हुए तो ठीक है, अगर ना हुए तो काफ़ी बुरा हाल होता है। और बिल्कुल, और जैसा आपको ये भी एक क्रेडिट देना चाहिए कि WPL जिस तरीके से, हम यहाँ बैठ के बात करें, WPL को जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया और भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता। आज मैं अगर देखूं, गोवा में एक हर्षिता यादव हैं, कमाल की बैटिंग करती हैं, बहुत अच्छा खेलती हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि बाकी अगर मिताली राज, झूलन, हरमन, स्नेह राणा, मेघना सिंह बढ़ रहे हैं, तो हम भी बढ़ सकते हैं, और परफॉर्मेंस भी दिखा रही हैं। ये कहीं ना कहीं BCCI को भी क्रेडिट जाना चाहिए कि महिला क्रिकेट को भी बढ़ावा दिए, तभी तो आज आपके यहाँ WPL की टीम आपके स्टेडियम को 10 दिन के लिए बुक करके यहाँ प्रैक्टिस कर रही है। नहीं, महिला क्रिकेट, एक्चुअली मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ ICC के चेयरमैन को, जय शाह को, क्योंकि जब से उन्होंने वो कारोबार संभाला है, महिला क्रिकेट को एक डिफरेंट लेवल पे लेके गए हैं। 2 साल पहले इक्वल पे का उन्होंने वो किया था। अब कुछ दिन पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऑलमोस्ट पे बढ़ा दिया गया है। और पहले क्या होता था कि मैचेस लाइव नहीं होते थे, आज
वुमेंस क्रिकेट धीरे धीरे मेंस क्रिकेट को ओवरटेक करने जा रहा है, मेरा जो अनुमान है। जिस हिसाब से वो सेमीफाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस दिन मैंने कहा था कि ये मैच वुमेंस क्रिकेट को चेंज करेगा इंडिया में। जैसे 83 का वर्ल्ड कप कपिल देव ने जो जिताया था, तब से जो क्रिकेट चेंज हुआ है इंडिया में, ये सेमीफाइनल वुमेंस क्रिकेट का महिला क्रिकेट इंडिया में चेंज करवाएगा। मीमा की पारी, अब स्मृति मंदाना सबसे फास्टेस्ट 10,000 रन बनाने वाली प्लेयर, चौथी प्लेयर बनी। तमाम चीज़ें अब उपलब्धियां बढ़ रही हैं। दीप्ति शर्मा के 152 विकेट T20 में कमाल कीर्तिमान है। आपने सही कहा कि चेंजेस लाएंगे। ओवरऑल आप किस तरीके से देख रहे हैं जो खबरें आ रही हैं, वर्ल्ड लेजेंड प्रो लीग आपके स्टेडियम में हो रही है, जिसमें बात करें कोई ऐसा नाम नहीं छूट रहा है, शिखर धवन, डेल स्टेन से लेके कैलिस, फाफ डुप्लेसी, दिलशान, ऐसे तमाम नाम है, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं जो क्रिस गेल, यूनिवर्स बॉस। तो आप किस तरीके से इस लीग के बारे में थोड़ा बताओ और कितना एक्साइटमेंट है आपके स्टेडियम और गोवा के दृष्टिकोण से? यानी इतने कम समय में दिल्ली कैपिटल का आना, फिर लेजेंड्स प्रो लीग होना, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि 10-10 साल हो जाते हैं स्टेडियम, बट उतना एक्सपोजर मिलता नहीं है। तो 2-4 महीने में ही आप देख रहे हो कि पूरी WPL की टीम दिल्ली की आगे प्रैक्टिस कर रही है। 20-25 दिन के बाद वर्ल्ड प्रो लीग होने जा रहा है। जितने वर्ल्ड के रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, 90 लेजेंड्स विल प्ले ऑन वन ग्राउंड। नॉर्मली IPL होता है तो एक मैच एक स्टेट में, एक स्टेडियम में होता है। यहाँ पे पूरा टूर्नामेंट ही एक स्टेडियम में होने जा रहा है। 18 मैचेस ऑन वन स्टेडियम और वन स्टेट। 200 से 300 करोड़ का गोवा को रेवेन्यू होगा, टूरिज़्म बूस्ट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। सो इट्स अ वेरी, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ गोवा यू कैन से होने जा रहा है। ओवरऑल आप किस तरीके से देखते हैं, थोड़ा हम चलते चलते बात करते हैं। ओवरऑल किस तरीके से आप देख रहे हैं 1919 को और साथ में गोवा में स्पोर्ट्स के कल्चर को ओवरऑल? नहीं, स्टेडियम की तो बहुत ज़रूरत है गोवा में, क्योंकि गोवा एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है एंड वी शुड प्रमोट एक्चुअली स्पोर्ट्स टूरिज़्म। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा वो होने जा रहा है। आप बैडमिंटन ले लो, नया नया स्पोर्ट्स आया है, ये पिकल बॉल हर कोई खोलना चाहता है, और मतलब सबकी रुचि बढ़ रही है, बिकॉज एवरीबडी इज़ मोर हेल्थ कॉन्शियस नाउ डेज, कोरोना के बाद से। सो स्टेडियम होने से क्या होगा, एक तो फिटनेस स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं फिट इंडिया मूवमेंट, मतलब उनके ही एक्चुअली वो विचारों से हमने ये स्टेडियम भी निर्माण किया था। क्या होगा कि स्टेडियम के द्वारा गोवा के जितने क्रिकेटर्स हैं, जितने बच्चे यंग क्रिकेटर्स हैं, उनको एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि गोवा में ग्राउंड की बहुत कमी है और हम मैच प्रैक्टिस में लैग करते हैं। तो ग्राउंड होने से कैसे है, आप मैचेस खेलोगे, कोई भी टूर्नामेंट जाने से पहले मैच खेलना बहुत ज़रूरी होता है, टीम को बाइंड करके रखने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। सो वो पूरा का पूरा गोवा के यंग क्रिकेटर्स, मैं तो कहता हूँ गोवा क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने भी पूरा फ़ायदा लेना चाहिए इस ग्राउंड का। ये ग्राउंड बनाया है एक ही उद्देश्य से कि गोवा के यंग क्रिकेटर्स को उसका फ़ायदा होना चाहिए। कि 1919 स्टेडियम की बात करें, बहुत खूबसूरत बनाया। इन फ्यूचर में कैपेसिटी भी बढ़ाई जा सकती है अगर BCCI बाकी IPL या WPL बाकी गेम्स के लिए जो डोमेस्टिक होते हैं उसके लिए अप्रोच करे, या खेलो इंडिया के तहत आपको जोड़ा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोड़े, तो क्या आपकी पहल रहेगी? और इसके साथ में एक और सवाल है, मैंने इंटरव्यू किया था गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी से मैंने पूछा था कि स्टेडियम बना, आप लोग दिखे नहीं, और वहाँ CM भी थे सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप के, उन्होंने बड़ी आपकी तारीफ की, बधाई दी। तो मैंने सवाल पूछ लिया आप इतना लंबा क्यों है? फिर उन्होंने कहा कि हमारे पाइपलाइन में है। ओवरऑल किस तरीके से तीनों चीज़ों को आप देख रहे हैं? नहीं, क्रिकेट स्टेडियम बना है एक ही उद्देश्य से कि क्रिकेट को बढ़ावा मिले। गोवा क्रिकेट एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट है हमें। हम चाहते हैं कि वो भी पूरा उसका फ़ायदा उठाएं ग्राउंड का। बिल्कुल। SAG हो या कोई भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी हो, अगर टाई अप करती है हमसे, हमारे तो दरवाजे हमेशा खुले हैं क्रिकेट के लिए। और जैसे आपने कहा कि फ़िलहाल 5,000 सीटिंग कैपेसिटी है स्टेडियम की, धीरे धीरे हमारा प्लान है कि 30-35 हज़ार किया जाए, ताकि आगे चल के इंटरनेशनल मैच या कोई IPL मैच स्टेडियम पे हो पाए। मतलब उसी उद्देश्य से हम वो बना रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसे मैंने बात किया, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि
ये देश खेलेगा और आने वाले समय में खेलों का हब बनने जा रहा है। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है भारत में, जो अहमदाबाद में होगा। 2036 की बात हो रही है, ओलंपिक हो गए। उस दृष्टिकोण से जैसे आपने कई सारे इंटरव्यू में बोला भी है कि प्रधानमंत्री को अपना आइडल मानते हुए उनके फीट मूवमेंट, स्पोर्ट्स को, कल्चर को कैसे डेवलप किया जाए, उस लिहाज से कैसे देख रहे हैं गोवा के लोगों को, युवा खिलाड़ियों क्रिकेट के अलावा और क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है फ्यूचर में? आपका क्या विजन है स्टेडियम में? आपने सही सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया मूवमेंट है, एक्चुअली मैं भी फिटनेस में काफ़ी बिलीव करता हूँ। मेरा वो मंत्री है, हेल्थ इज़ वेल्थ। लोगों को तो पैसे को वेल्थ समझते हैं, बट हेल्थ अगर सही है तो यू कैन डू एनीथिंग। सो उसी उनका वो मंत्र लेके एक्चुअली वो स्टेडियम का निर्माण हुआ है। और बीइंग हमारे आदर्श तो हैं ही वो, तो हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में जो फिट इंडिया मूवमेंट का जो उन्होंने वो चिंगारी जलाई है, उसको एक लेवल पे हम लेके जाएं। जैसे आपने कहा कि 36 में ओलंपिक होस्ट करने का वो हो रहा है। सो भारत एक दूसरी दिशा में चल चुका है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आपने बहुत मेहनत से चीज़ें बनाई हैं और उसकी तारीफ हो रही, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट चाहे सुरकुमार यादव या कोई मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी प्लेयर जो कॉम्प्लीमेंट लगा, आपने कहा कि जो मैं सोचा था कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ, गोवा के बच्चों के लिए हम उस विजन के तरफ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई ऐसा मैसेज या बधाई किसी भी प्लेयर का? ग्राउंड बना है, एक ही उद्देश्य है कि गोवा के जितने यंग क्रिकेटर्स हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और मेरा एक सपना है एक्चुअली, नेक्स्ट 5 या 10 साल के अंदर हम गोवा को रणजी चैम्पियन देखना चाहते हैं, क्योंकि गोवा में टैलेंट की कमी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ मैच प्रैक्टिस उसमें पीछे रह जाते हैं। सो एक स्टेडियम बना है, जीसीए भी काफ़ी सारा ग्राउंड बना रही है, उनका भी स्टेडियम का प्लान है। जितने ज़्यादा ग्राउंड बनेंगे उतना ही क्रिकेट को फ़ायदा होगा और गोवन क्रिकेटर्स को फ़ायदा होगा। तो वो एक अच्छी पहल है, मतलब सभी लोग अब स्टेडियम बना रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बढ़ावा भी मिलेगा और मैच प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड भी अवेलेबल होगा। सुरकुमार यादव का रिएक्शन क्या था? उद्घाटन में आए थे, मैं वहाँ भी था, क्या रिएक्शन था उनका स्टेडियम देखने के बाद? एक्चुअली जब उनको इनवाइट किया गया होगा तो लगा होगा चलो एक ग्राउंड का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। जब वहाँ पहुँचे वो स्टेडियम में और जो लोगों का उत्साह था, उनके बॉडी लैंग्वेज से जहाँ तक मैं समझ में आया कि काफ़ी एक्साइटेड थे वो भी, कि उन एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना क्राउड होगा और इतना उनका मतलब फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पे गोवा में एटलीस्ट। तो काफ़ी खुश थे। 3 घंटा थे वो, थोड़ा भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। कम से कम 500,000 सिग्नेचर्स दिए उन्होंने। उनका नेचर बहुत अच्छा लगा सभी को। जितने लोगों ने उस इनॉग्रेशन में आए थे सभी को सूर्य कुमार का नेचर अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इनॉग्रेशन के बाद लोग बोल रहे थे बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब हर एक चीज़ लाइटली लेते हैं। कोई भी अगर उनको क्वेश्चन भी पूछा होगा तो उन्होंने हंस के जवाब दिया। नेचर बहुत अच्छा है उनका। कमला प्रसाद यादव, क्योंकि गोवा में सवाल बड़ा उठता है और गोवंस ये भी सवाल उठाते हैं कि बाहर के लोग यहाँ आके सारा बिजनेस सेटअप ये करें, लेकिन आप बिजनेस सेटअप नहीं करें, उनको एक ड्रीम दे रहे हैं। लेकिन कमला प्रसाद गोवा से हैं कि बाहर से हैं, ये हर कोई पूछता है क्यों? आप तो आई थिंक आपकी तीसरी चौथी पीढ़ी, या पूरा बताएं अपने बारे में तो बेहतर होगा। कमला प्रसाद यादव एक नीज गोयकार है, जो बोलते हैं ना गोवन। मैं अपने आप को एक प्रॉपर गोवन मानता हूँ, क्योंकि मैं पैदा ही यहाँ पे हुआ, पढ़ाई अपनी यहाँ की, अपने एरिया का मैं सरपंच हूँ। सो और गोवा के लिए, अपने एरिया के लिए मैंने काफ़ी कुछ किया है। सो खाली बिकॉज ऑफ द सरनेम, मतलब लोग यादव सरनेम की वजह से सोचते हैं ये कहाँ से आए हैं। वैसे हूँ मैं यूपी का, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मतलब काका आए थे, फिर पेरेंट्स आए, मतलब 60-70 साल हो गए गोवा में। सो आई बिलीव आई एम नॉट एन आउटसाइडर, मैं एक प्रॉपर गोवन हूँ यहाँ पे। और गोवा के लिए इतना काम अच्छा करें तो गोवंस, ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहते स्टेडियम और कहीं बना सकते थे, अपना बिजनेस सेटअप और कर सकते थे, लेकिन आपने चाहा कि गोवा को रणजी विनर देखना चाहता हूँ और गोवा के लोगों को स्पोर्ट्स हब की तरफ बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप बधाई के पात्र भी। डेफिनेटली, एक्चुअली मेरे जो सपोर्टर्स हैं ना पूरे गोवन है। मुझे बाहर से ज़्यादा गोवा वालों का सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, वो किसी को पता नहीं है कि उनके बीच में मैं पला बड़ा हूँ और सोशल वर्क कर रहा हूँ। सो जो मुझे जानते हैं दे नो दैट, मतलब कमला प्रसाद यादव कौन है। बाकी सब नाम सुन के उनको लगता है ये बाहर वाले आके यहाँ पे। इंटरव्यू के बाद बहुत लोगों को जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ आप कीमती वक्त दिए और बहुत अच्छी आपने जानकारी शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय टीवी का, मुझे बुला के ये सम्मान दिया, धन्यवाद।
बाकी खबरों के लिए देखते रहें आप राज टीवी। ऐसे ही आपको शख्सियत से मिलाता रहूँगा जो गोवा में रह के और गोवा के लोगों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं कि गोवा आगे बढ़े, और गोवा आगे बढ़ेगा तो देश जरूर आगे बढ़ेगा।